हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अनलॉक और मेरा नाम है आकाश। आपने हमारा प्रीवियस वीडियो ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा ही होगा और उसमें आपने कूलम्स लॉ को हमने एक्सप्लोर किया था और मैंने उसी में कूलम्स लॉ के साथ साथ कुछ नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे कि फोर्सेस जो एक्ट करते हैं उनका डायरेक्शन कैसे होता है। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ फिजिक्स अनलॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, हमारा सेकेंड वीडियो ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऑलरेडी मैंने वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो सपोज जैसे कि हमने बोला कि अगर हमारे पास दो स्टैटिक चार्जेस हैं जो कि रेस्ट पे हैं, यहाँ पे Q1 ले लिया हमने और Q2 ले लिया। सपोज बोथ आर सिमिलर चार्जेस, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। सो बट ऑब्वियस दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड चार्ज, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑन फर्स्ट चार्ज। बट ऑब्वियस बिकॉज सिमिलर चार्ज है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स का वैल्यू आता है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दिया है। के क्या है यहाँ पे हमारा फोर्स कांस्टेंट, तो इसी के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। के का वैल्यू 1/4πε0, मैंने एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू बताई थी, इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज फॉर वैक्यूम। फॉर एनी अदर मीडियम एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग एप्सिलॉन डालेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अभी ये तो हमें पता है कि देयर इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ दी चार्जेस, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, अगर उनको नजदीक लाया जाए तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। बट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर मतलब क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, आज हम लोग डायरेक्शन पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सेम चार्जेस हमने यहाँ पे लिए हैं Q1 एंड Q2। यहाँ पे हमने Q1 और Q2 को पोजीशंस दे दिया है। Q1 is at a distance of R1 from the origin and Q2 is at a distance of R2 from the origin। यहाँ पे R2 bar and R1 bar are the position vector of Q1 and Q2। पोजीशन मतलब एक ओरिजिन से उनका पोजीशन क्या होगा। नाउ Q1 will exert a force on Q2, but obvious Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे F21। यहाँ पे मैंने F21 लिख के दे दिया है। क्या है F21 की वैल्यू, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सेकेंड चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट। सिमिलरली F12 का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ये 1 पे लगेगा और 2 पे लगेगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r बार है, r बार इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। नाउ डिस्टेंस का डायरेक्शन हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक फ्रॉम 1 to 2 या फ्रॉम 2 to 1। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला डायरेक्शन दिया है R12। R12 बार क्या होगा, सो R12 बार इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो R1 to 2 विल बी फाइनल पोजीशन R2 माइनस इनिशियल पोजीशन R1। हम चाहिए तो इसको वेक्टर से ट्राइंगल लॉ से भी बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे लेते हैं ट्राइंगल O, ये A, ये हो गया B और ये हो गया OB। ये हो गया हमारा R1 बार, ये हो गया हमारा R2 बार और ये हो गया हमारा R12 बार। तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे आएगा OA बार
प्लस ए बी बार विल गिव मी ओ बी बार। अप्लाई कर दो, ओ ए बार की वैल्यू कितनी है R1 बार, ए बी बार की वैल्यू है R12 बार और ओ बी बार की वैल्यू है R2 बार। तो R12 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 बार माइनस R1 बार। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि R12 बार की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग R21 बार की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1 देखें तो सिमिलरली फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो R21 बार कैन बी रिटन एज R1 बार माइनस R2 बार, अगेन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे आई गेस स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आ जाते हैं इनकी यूनिट वेक्टर्स पे। तो आई होप आपको यूनिट वेक्टर्स तो पता ही होगा। व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स? सो यूनिट वेक्टर्स, so what are unit vectors? Unit vectors are basically only used to show direction. तो अगर मैं R21 बार का यूनिट वेक्टर लिखूं तो किसी भी यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसको हम डिफाइन करते हैं विद द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो R21, राइट। सिमिलरली अगर R12 बार है, कैप है सॉरी, तो इसका वेक्टर R12 बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो गए इनके यूनिट वेक्टर्स। नाउ यूनिट वेक्टर्स क्यों? क्योंकि जब हम लोग फोर्स डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर से दिखाना है, तो इसलिए हम लोग को उनका यूनिट वेक्टर्स की जरूरत है। चलिए, तो हम लोग पहले फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। चलिए आ जाते हैं फोर्स पे। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सो पहले फॉर्मूला कूलम्स लॉ, इट विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, बट हमें इनको दिखाने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब 2-1 के डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? तो 2-1 के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो 1-2 डायरेक्ट एंड 1-2 वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे पहले यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी R12 कैप। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला है वो ऐसे दिया होता है। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि R12 कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की वैल्यू डाल देंगे तो इट विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इट विल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बट R12 तो R ही है ना, उसकी वैल्यू तो R ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ R12 फ्रॉम 1 to 2 इज R ओनली। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R इंटू R विल बी इक्वल टू R क्यूब और ऊपर R12 R। और अगर मैं R12 की वैल्यू ऐसे फॉर्म में लिख दूं R2 R1 टू R2 टू R1, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R2 बार माइनस R1 बार। तो स्टूडेंट्स ये मैंने वेरियस फॉर्म्स में बता दिया है कि ये अलग अलग फॉर्म में आपके किसी भी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए कौन सा फॉर्म में आपके लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्म्स यहाँ पे बता दिए। तो यूजुअली हमारे ये वाला फॉर्म फर्स्ट वाला फॉर्म में दिया होता है कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर R12 कैप। बट अगर मैं यूनिट वेक्टर की भी वैल्यू डाल दे तो डिनोमिनेटर में R क्यूब आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं कि अरे कूलम्स लॉ में तो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, यहाँ पे क्यूब आ गया। हाँ, जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये एक R और एक R तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो अगेन वो R स्क्वायर ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, उसके लिए भी वापस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 के डायरेक्शन में, F12 के डायरेक्शन में। तो F12 के डायरेक्शन में R21 है, तो इट विल बी R21 कैप। तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग इसको यूनिट वेक्टर को वेक्टर में लिख दें तो R स्क्वायर अगेन R21 बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड R21 बार।
बट अगेन R21 का मैग्नीट्यूड तो R ही है, ये वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 कैप, और R21 कैन ऑल्सो बी रिटन एज K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R1 माइनस R2, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा वेक्टर्स, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप यहाँ पे जरा ध्यान देंगे तो फोर्सेस के साथ जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जब फोर्सेस दोनों वेक्टर्स पे लगते हैं तो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये हमें कूलम्स लॉ से और बेटर अंडरस्टैंड होता है। तो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं बट डायरेक्शन में वो ऑपोजिट होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। सेकेंड थिंग, अगर आपके और भी कोई डाउट्स है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की ट्राई करूंगा। और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दैट इज़ फिजिक्स अनलॉक्ड। अभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज स्टार्ट किया है, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ट्राई करूंगा लेके आने, और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे। और साथ ही साथ आई विल ट्राई टू मेक न्यू चैप्टर्स वीडियो ऑल्सो साइमल्टेनियसली, साथ ही एक के साथ बहुत सारे चैप्टर स्टार्ट हो जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, and please like and share my video and subscribe my channel Physics Unlocked. Bye.